पश्चाताप के फल को दिखाओ। अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक मसीही हूं और दुनिया के व्यक्ति की तरह जी रहे हैं, तो मैं आपकी मसीहियत पर सवाल उठाऊंगा। अगर आप दुनिया के लोगों की तरह चीजों की इच्छा करते हैं और अपने कार्यों को सही ठहराते हैं और यह साबित नहीं होता कि आप एक ईसाई हैं, तो मैं आपकी पश्चाताप पर सवाल उठाऊंगा। पार्टियों में जाने और समय बिताने की भूख फेलो बिलीवर्स के साथ फेलोशिप करने की भूख से अधिक मजबूत है। मैं आपकी पश्चाताप पर सवाल उठाऊंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? चर्च जाने की इच्छा की कमी, पीछे रहकर नेटफ्लिक्स पर मूवी देखना। मैं आपके पश्चाताप पर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं है। वह कहते हैं आप एक नई सृष्टि हैं, नई इच्छाओं के साथ, और इच्छाएं प्रभु की चीजों की ओर अधिक होनी चाहिए। आप और मेरे बीच और हमारे और दुनिया के बीच एक अंतर होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्रिश्चियन हूं और साथ ही शराबी भी हूं। आप मुझसे चुप हो रहे हैं। मैं परिवर्तनकारी शक्ति की बात कर रहा हूं। हमारे जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। इसलिए जब आप कहते हैं प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं और कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह पश्चाताप सच्चा नहीं है। अगर आप पहले धोखा देते थे और अब नया जन्म लेने के बाद भी धोखा देना जारी रखते हैं, तो मैं आपकी पश्चाताप की सच्चाई पर सवाल उठाऊंगा। प्रभु के लोग, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हम सभी को बहाली की इच्छा है, लेकिन यह बिना पश्चाताप के शुरू नहीं होता है। पुनर्स्थापना पश्चाताप पर निर्भर है। पश्चाताप उत्तराधिकार की द्वार है। तो जब आप परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, ये यहां खड़े आदमी या औरत का आप पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि शब्द आपको चुनेगा। शब्द आपको चुनेगा और शब्द आपको चुभेगा। और तुम कहोगे मैं क्या करूं? और तभी पवित्र आत्मा कहेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब उन्होंने पतरस को उपदेश देते सुना, तो उन्होंने क्या कहा? हम क्या करें? क्योंकि वे तिलमिला गए थे। पवित्र आत्मा प्रभु का काम है आपके हृदय को चोट पहुंचाना। यह कहना कि न तो छुपाएं न तो सफाई दें, बल्कि कहना हां प्रभु मैं दोषी हूं, अब मैं क्या करूं? मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। मैं अनैतिकता से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। मैं कामुक आदतों से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। मैं अश्लीलता से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। मैं शराब से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। आप उन सभी चीजों में लिप्त होकर उनका आनंद लेते हुए परमेश्वर के बच्चे नहीं बन सकते। अगर आप बुराई का आनंद ले रहे हैं, अगर आप पाप का आनंद ले रहे हैं और आप दावा करते हैं कि आप एक क्रिश्चियन हैं, तो मैं आपकी क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठाऊंगा। देखो आज हमारे दिल में जुनून कहां है? आप जानते हैं, मैं दूसरे दिन आश्चर्यचकित था। देखिए लोगों के पास कितनी जोश है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उस तरह का जोश ईसाइयों के दिलों में डाले। जब हम विशाखापट्टनम में थे, उस दिन पुष्पा फिल्म रिलीज हुई थी, और हमारे ड्राइवरों में से एक सुबह 2 बजे पहला शो देखने गया। पहला शो उसे देखना ही था, उसे देखना ही था। और कुछ चर्च सदस्य थे। आप जब 2 बजे सुबह 2 बजे प्रार्थना सभा के लिए बुलाते हैं, तो वहां मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे होंगे, और शायद मेरे पादरी होंगे, बस इतने ही, और उनके परिवार, और कोई नहीं। पैशन कहां है? परिवर्तन कहां है? पछतावा कहां है? आप कह सकते हैं मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, और आप सोचते हैं कि आपने पश्चाताप किया है। नहीं, आपने तब तक पश्चाताप नहीं किया है जब तक कि आपके व्यवहार में बदलाव ना हो। जब आप कहते हैं प्रभु मैं पछतावा करता हूं, इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थना जीवन और मजबूत होने वाला है। इसका मतलब है कि आप वचन में अधिक समय बिताएंगे। आपको समय निकालना होगा। किसी के पास समय नहीं है, सभी को समय निकालना पड़ता है।
इसका मतलब है कि प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जीवन के अन्य सभी पहलुओं से ऊपर प्रभु की बातों को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें खाना, मनोरंजन, सोशल मीडिया पर चीजें देखना शामिल है। यह सब द्वितीयक है। परिवर्तन, हालेलुया, पश्चाताप रूपांतरकारी है। यह व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए अनिवार्य है। यह केवल गलत काम के लिए पछतावा और दुख से अधिक है। यह एक जानबूझकर पुनः समायोजन है। यह एक जानबूझकर किया गया पुनर्समायोजन है। यह पाप से जानबूझकर दूरी बनाकर फिर से धर्म और सत्य के मार्ग पर लौटने की प्रक्रिया है। प्रभु मुझे जुनून दें, मुझे प्रभु की चीजों के लिए जुनून दें, मुझे चर्च के लिए जुनून दें, मुझे आत्माओं को जीतने के लिए जुनून दें, मुझे जीवन समूहों और सेल समूहों में शामिल होने के लिए जुनून दें। क्यों? क्योंकि हम और लोगों के बचाए जाने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तुम्हें पता है, मैं दूसरे दिन डोचो के बारे में पढ़ रहा था और उन्होंने कहा कि उनके पास हजारों सेल ग्रुप्स हैं और उन्होंने कहा कि अगर हर सेल ग्रुप और उनके पास एक लक्ष्य है तो हर सेल ग्रुप अपनी प्रार्थना में बहुत मजबूत है और हर किसी को साल में कम से कम 2 से 3 परिवारों को जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम स्वचालित रूप से 2,50,000 लोगों तक बढ़ जाएंगे, बस हर सेल ग्रुप। देखो, हमारे लिए ये प्राथमिकताएं नहीं है। यही कारण है कि इस देश में चर्च पीछे रह रहा है। हम संघर्ष कर रहे हैं नहीं क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं सही नहीं है। हमें आत्माओं को जीतने में संलग्न होने को प्राथमिकता बनाना होगा। इसलिए एक साथ इकट्ठा होते हैं ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम परमेश्वर के आत्मा द्वारा प्रेरित हों। हम अंदर से मजबूत होते हैं और हर बार आने पर हम आग पकड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस राष्ट्र में परमेश्वर की महिमा हो। अगर इस राष्ट्र को घुटनों पर झुककर स्वीकार करना है कि यीशु ही प्रभु हैं, तो सबसे पहले चर्च को उठना होगा। चर्च को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और शामिल होना होगा इन कई लोगों के लिए तो चर्च जाना भी एक बोझ है। हम में से कुछ लोग बस इसलिए आते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं आए तो प्रभु हमें सजा देंगे। ताकि आप इन चीजों को टाल सकें, आप यहां होंगे तो आप सुबह 9 बजे की सेवा के लिए आते हैं, 8:30 बजे की सेवा में आप 10:30 बजे पहुंचते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बुराई को दूर करना चाहते हैं। आपके पास प्रभु के प्रति कोई जुनून नहीं है, आपको उनकी सेवा करने का कोई जुनून नहीं है, आप बस आशीर्वाद देना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं। आप बहुत स्वार्थी हैं। तुम बहुत स्वार्थी हो। जब आपको उसके योजना में रुचि नहीं है तो प्रभु आपको क्यों आशीर्वाद दें? उसे आपको आशीर्वाद क्यों देना चाहिए जब आप उसकी सेवा नहीं करना चाहते, जब आप उसका राज्य नहीं बनाना चाहते? वह आपको क्यों आशीर्वाद दे? उसने कहा, पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता को खोजो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। तो जब मैं परमेश्वर को खोजता हूं, जब मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करता हूं, जब मैं परमेश्वर के कार्यों को आशीर्वाद देना चाहता हूं, राज्य को बढ़ाना चाहता हूं, राज्य का निर्माण करना चाहता हूं, जब मैं उसमें निवेश करो, ईश्वर प्रसन्न है और ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। लेकिन ज्यादातर लोग वैसे नहीं होते। वे 2 बार प्रार्थना के लिए आते हैं और कुछ नहीं होता। मैं चर्च क्यों जाऊं? कुछ बुरा होता है। मैं प्रभु से नाराज हूं, मैं क्यों जाऊं? मैं अब बाइबल नहीं पढ़ना चाहता, मैं प्रार्थना नहीं करना चाहता, मैं चर्च नहीं जाना चाहता। खैर, ये काम नहीं करता। क्या तुम मूर्ख हो? क्या आप मूर्ख हैं? आप प्रभु से कैसे नाराज हो सकते हैं और फिर भी उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा कर सकते हैं? वे मूर्ख लोग थे जो जंगल में मरे गए क्योंकि वे हमेशा अपने जीवन में हर नकारात्मक परिस्थिति और हर नकारात्मक चुनौती के लिए प्रभु को दोष देते थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उस श्रेणी में ना आए, बल्कि आप योशू और कालेब की श्रेणी में हो कि चाहे कुछ भी हो आप कहें प्रभु का विरोध न करें या विद्रोह न करें। यही योशू ने कहा, प्रभु का विद्रोह न करो और उन पर विश्वास करें और उनसे प्रेम करें और उनकी सेवा करें और देखें कि कैसे प्रभु का हाथ आपको आशीर्वाद देता है और सब कुछ आपको वापस लौटा देता है। कोई बोले आमीन।